हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर करने वाले हैं और आज मैं बताने वाला हूं इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी स्क्रीन को लेके, लेकिन इस क्लास में मैं उस चीज को वापस रिपीट करूंगा ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, कोई भी चीज समझने में, कोई क्वेश्चन भी करने में। और ये क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्या कि मैं इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूं वो होगा हमारे एसिडिटी के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अकॉर्डिंग टू एसिड टू आंसर एसिडिक क्वेश्चन। एसिडिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने बनते हैं, कितने तरह के बनते हैं, वो सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इस क्लास के अंदर। तो चलो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले एसिडिटी के बारे में एक छोटी सी बात है जो आई होप आप सबको पता होगा कि एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। ये बात तो एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी चीजें सीखी हुई हैं एसिडिटी को बताने के लिए उनमें आगे जाके मैं रेजोनेंस वगैरह के साथ ही बताऊंगा इसको, लेकिन अभी अभी हम डायरेक्टली सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को देख रहे हैं। तो हम माइनस आई इफेक्ट के साथ इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, प्लस आई का भी ऑर्डर पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से हम एसिडिटी के कोई कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो आज वो सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा सवाल जो बनता है इंडक्टिव इफेक्ट के एसिडिटी के हिसाब से, वो बनता है एसिडिक हाइड्रोजन को पता लगाना। बहुत ही आसान है, मैं बता देता हूँ एक करके। जहां भी डाउट होगा बताना। पिछले क्लास में यही हो रहा था, आई थिंक स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को दिख नहीं रहा था, लेकिन अब तो दिख रहा है सब कुछ। क्या सब कुछ विजुअल है? तो पिछले क्लास में जो प्रॉब्लम हो रही थी आज वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर दिख रहा है सब कुछ तो आसानी से समझ सकते हो सब लोग। ये वाला क्वेश्चन है मान लो, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को डिनोट करूंगा और यहाँ पे मैं एच ए लगा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन डिनोट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एच बी लगा देता हूँ। है ना, यही मैं कल पढ़ा रहा था, स्क्रीन नहीं देखने की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आज हम सब कुछ देखेंगे इसमें। बात क्या है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस दोनों में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, तो कैसे बताएं, क्या वो तरीका है, क्या वो कॉन्सेप्ट है जो हम फॉलो करें, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एसिडिटी के जितने भी क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं ना, वो सब के सब हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इस क्लास के अंदर। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना भी है। चलो, दो ही ऑप्शन मैंने बनाए हैं क्योंकि दो ऑप्शन ही बनेगा। तीसरा मैं इक्वल करूं तो उससे कोई फायदा नहीं है, या फिर मैं इसको अगर नन ऑफ दिस कहूं तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो चलो जल्दी से ये मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, पोलिंग नहीं करूंगा उसमें। आप कमेंट में बताओगे तो जल्दी खत्म होगा। जल्दी से बताओ कि मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, या इन शॉर्ट में कहूं तो दोनों में से किस हाइड्रोजन को निकालना सबसे ज्यादा आसान है, आसानी से कौन एच निकल जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो एक आंसर मुझे मिला ए है। ओके, एच ए, दिस वन। देखो सिंपल है, हाँ सर करेक्ट है ये आंसर। क्योंकि अगर मैं NH3 प्लस के साथ इस कार्बन का निगेटिव चार्ज, सबसे पहले तो जब हाइड्रोजन निकले तो उसका निगेटिव चार्ज को फोकस करो, निगेटिव निगेटिव। अगर वो निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ज्यादा, ऑफ कोर्स वो H जल्दी निकाल के दे देगा। अगर H जल्दी निकल गया तो एसिडिक ज्यादा होगा, H लेट से निकला तो एसिडिक कम होगा। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक हमारा HA होगा, ना कि HB। ये बड़ा इजी था, है ना। ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढने का तरीका है, जिसमें हम देखेंगे क्या कि निगेटिव चार्ज स्टेबल कहां पे बनता है। इसी तरीके से दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, और हम ज्यादा सेंटर पे देखेंगे कि हम कहां कहां पे क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला NO2 एक लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे एक HA लगाता हूं, यहाँ पे एक HB है, हियर इज अ CN ग्रुप, बहुत सिंपल। और एक मैं लगाता हूं यहाँ पे CH2, और यहाँ पे मैं HC लगाता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको सर्कल कर दूं ताकि दिखे कि फोकस कहाँ पे करना है। ये आंसर गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताना क्या है, बताना ये है कि एसिडिक ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज्यादा, एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा वो तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा। HA, कमेंट बता सकते हो सब लोग, HB होगा या HC होगा। ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर भी बता सकते हो, ऑर्डर ही मैं बताऊंगा ऐसे, लेकिन आप लोग चाहो तो अभी आंसर मुझे एक कोई बता सकते हो। सबसे ज्यादा कौन होगा, फिर से वही कहानी है, एकदम सिंपल। हाँ, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक वो होगा जो कि ठीक वहां पे लगा हो जहां से NO2 ग्रुप अपना निगेटिव सेंटर को स्टेबलाइज कर सके।
NO2 ग्रुप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट लगा सकता है, इसलिए HB जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एक मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है, यस ने मुझे ऑर्डर भेजा है कि BAC होगा। क्या ये ऑर्डर आप में से किसी को लगता है कि ये सही है, या इसके अलावा कोई ऑर्डर सोच रहे हो कोई भी? क्या इसके अलावा भी कोई ऑर्डर हो सकता है क्या? ये ऑर्डर के अलावा भी क्या कोई ऑर्डर है जो आप तो सोच रहे हैं? क्योंकि बी तो पक्का सही है, बी ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। बचा हमारा ए और सी का। ए में फर्क ये है कि यहाँ पे CN ग्रुप है जो पास में है, माइनस इफेक्ट लगा सकता है, और हमारे पास यहाँ पे सी है जो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो बस सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। ऑर्डर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिडिक वाले क्वेश्चन में एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कल स्क्रीन को ना देखने की वजह से गड़बड़ हो गया था, लेकिन आज वो नहीं होगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाता हूं मैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एक NH3 प्लस चार्ज है, और यहाँ पे एक NF3 प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे एक NH3 प्लस चार्ज है। मैंने 4 सेंटर दिए हैं, बहुत ध्यान से देखना है और ट्राई करना है सही करने का। आसान है काफी। मैं नंबर दे देता हूँ, जिस सेंटर को चेक करना है एसिडिक का वो मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर 2, नंबर 3। 3 सेंटर है, ठीक। हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो सकता है बड़ा आसान, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो सकता है बहुत ज्यादा। एसिडिक तो तीनों के तीनों अच्छे ही हैं, लेकिन कह इसमें जो ज्यादा माइनस इफेक्ट के साथ लगा होगा, जो स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट के साथ लगा होगा, उसकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगी। अब ये पूरी बातें ध्यान में रखते हुए हमें देखना पड़ेगा डिस्टेंस, नंबर और पावर। थोड़ा सा लेंदी है, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन तभी भी आंसर हो सकता है आसानी से। मैंने जैसे समझाया था वैसे याद रखो, डिस्टेंस, नंबर, पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है यहाँ पे। मुझे 3 आंसर मिले हैं और दो 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 मिल रहा है, मतलब 2 एसिडिक ज्यादा लगता है आपको। ओके, तो क्योंकि NF3 प्लस जो है माइनस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है शायद, इसलिए क्या NF3 प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट है, इसलिए ऐसा लगता है? तो चलो मैं तुम्हें सबको सिखाता हूं। याद होगा डिस्टेंस, नंबर, पावर, याद है? इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, चलो ठीक है ये माइनस इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मानता हूं ये बात सही है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या आपको लगता है कि इस वाले डिस्टेंस से ज्यादा पास में है? फंस गए ना? अच्छा माहिरा, अब आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर लॉक हो चुका KBC से बाहर सुनो ध्यान से देखो ना, मैंने क्या सिखाया था आप लोग को? DNP, याद करो। DNP का मतलब था डिस्टेंस देखो ना, पहले पावर ही देख लेते हो सब लोग, पता नहीं क्यों। अभी सिखाया था ना, डिस्टेंस पहले देखना है, नंबर बाद में, फिर पावर देखना है। तो पावर पहले क्यों देखते हो सब एक ही बार में? पावर मत देखो, डिस्टेंस देखो। NH3 प्लस भी उतना वीक नहीं है, ये भी स्ट्रांग है, बट पास में है ना, पास में है, कार्बन के इंटरवल पे आ गया ये तो। इस पे बहुत ज्यादा माइनस इफेक्ट लगेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक वन था इसमें। अच्छा, अब सबका आंसर बदल रहा है, क्या बात है अब समझो, अब समझ में आएगा सबको। यहां पे देखो तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक कार्बन, 2 कार्बन, NH3 प्लस, अब कॉम्पीट करोगे ना तो NH3 प्लस जीत जाएगा, अब जीत जाएगा, क्योंकि NH3 प्लस दोनों का डिस्टेंस बराबर है, नंबर भी सेम है। देन पावर की बात करो, पावर में NH3 प्लस ज्यादा है तो 2 और 3 आ जाएगा। सीखो सीखो सीखो, नोट कर लिया होगा क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यूट्यूब पे डालूंगा, हर जगह मिल जाएगा, तो नोट करने की चिंता मत करना। आपको मैं यूट्यूब पे भी ये वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसको भी देखना जरूर, है ना? और यूट्यूब पे जो इसको देख रहे हैं उसको, इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहो, तभी मैं क्लास रेगुलर लेता रहूंगा ना। और आप लोग का भी ये काम है, जो लाइव देख रहे हो लाइव भी देखना चाहिए, जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे उनको लाइव भी आना चाहिए। लाइव मैं टीचमेंट में पढ़ाता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ लिंक उसका, उसमें आके मेरे क्लासरूम में आ सकते हो। और क्लासरूम में आना एकदम फ्री है ना पेड नहीं है, ये फ्री क्लासेस हैं। इसको इतने हल्के में लेकिन मत लेना, क्योंकि इस क्लास में जितने क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराने वाला हूं ना, आपको नीट पेपर में बैठने के बाद पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस। चलिए खैर, तो मैं एसिडिटी का भी टिपिकल क्वेश्चन करा रहा था। एक टाइप मैंने बताया कि एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढते कैसे हैं, तो मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चन करके सीख लिया होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढते कैसे हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही फेमस है, कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लगाऊं, ये सबसे इजी होता है एक्चुअली, ये वाला। ये मैंने कल पूछा था, लेकिन कल स्क्रीन नहीं दिख रहा था शायद, इसलिए प्रॉब्लम हुई थी सबको ना। एक NO2 यहाँ लगाता हूँ, और एक यहाँ पे CN लगाता हूँ, एक यहाँ पे NO2 लगाता हूँ, और एक यहाँ पे NO2 लगाता हूँ।
मैं ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा, इस वाले का एसिडिटी और इस वाले के एसिडिटी का हमें बताना है कि ज्यादा अच्छा एसिडिक कौन होगा। बहुत सिंपल है। और ऑर्डर में दो ही बनाऊंगा क्योंकि दो ही ऑर्डर ही होगा इसका, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ जल्दी से। एकदम आसान क्वेश्चन, रिलेटिव पकड़ो, रिलेटिविटी रिलेटिव पकड़ो कि कुछ मॉलिक्यूल का अटैचमेंट किसके साथ है, कितना है वो, और कितना स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट लगा सकता है। इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। बिल्कुल करेक्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। फर्स्ट वाले के साथ दो NO2 ग्रुप का लगना स्ट्रॉन्ग माइनस आई का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है साफ साफ। सीओ जो हमारा नीचे है उसके साथ एक माइनस इफेक्ट है, ये भी माइनस इफेक्ट है, बट हमें पता है कि रिलेटिविटी देखा जाए तो NO2 की ज्यादा होगी फर्स्ट वाले के साथ, तो फर्स्ट की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा ही होगी सेकेंड वाले से, नो डाउट। वेरी गुड। बाकी लोग ने बाकी सब लोग, सबको करना है आंसर, है ना। और डाउट होगा तो पूछना भी है कि सर मुझे एक डाउट आ गया एक, ये मॉलिक्यूल तो ठीक है, एक मॉलिक्यूल और आता है जो मैंने भी बताया था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे। अब तो जितने क्वेश्चन मैं पूछूंगा ना सब रिलेटेड ही होंगे। एक CN ग्रुप, यहाँ पे CN ग्रुप, यहाँ पे NO2 ग्रुप। संभल के संभल के संभल के, जो सिखाया है अगर आपने हल्का भी मिस किया तो ये गलत होगा आपका। तो 1 2 और 2 1, मैं फिर से दो ऑप्शन दे रहा हूं। जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए ना आए, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग जरूर कर देगा ये। इसलिए जरूरी है इस सारे क्वेश्चन को कोशिश करो सही करने का, बाकी मैं बताऊंगा कैसे करना है। ट्राई तो करना ही चाहिए सबको। चलो बताओ, माहिरा ने, यश ने कहा है 1 1, ओके। 1 की एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए पक्का। बाकी सबको क्या लगता है? बी लगता है 2 की ज्यादा होनी चाहिए, अनन्या। देखो ये पार्ट थर्ड लेक्चर है हमारा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का ये थर्ड लेक्चर है हमारा, इसके पहले दो पार्ट मैंने कराए हैं, उसको जरूर देखो, तो है ना, तब थर्ड पार्ट और ज्यादा मजा आएगा। तो इसको तो देख ही रहे हो लाइव, बाकी के दो लेक्चर नहीं देखे आपने तो जरूर देखना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। खैर, मैं यहाँ पे एक बात फिर से बता दूं, NO2 ग्रुप देख के लगा क्या? बी वाले जो, जिन्होंने बी वाला आंसर किया है, क्या आपको ये लग रहा है कि NO2 ग्रुप यहाँ पे पास में लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगा देगा? ये शायद ये लग रहा होगा, नहीं ना, डिस्टेंस सेम है ना। सुनो सुनो, डिस्टेंस सेम था तो नंबर आता है पहले, पावर से पहले नंबर आता है, नंबर नंबर नंबर। नंबर दो CN ग्रुप लगा हुआ है, भले CN भले वीक माइनस आई ग्रुप है, बट नंबर ज्यादा होने की वजह से इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी 1 की, नहीं कि 2 की। काफी इजी है, डिस्टेंस नंबर पावर की है हमारा, इसको लेके हम सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे, कोई कहीं कहीं गलती नहीं होगी आपसे, है ना। बहुत ही आसान है ये, एसिडिक पकड़ने के लिए हमें सिंपल ये देखना होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, थोड़ा सा खतरनाक है, खतरनाक है लेकिन एक लड़के के लिए नहीं होगा इसमें, यस के लिए, क्योंकि उसको पता है क्या होने वाला है। फिर भी देखते हैं, तारीफ तो नहीं करेंगे, देखते हैं करता है कि नहीं सही, कल ही सिखाया उसको। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया, थोड़ा संभल के करना है सबको, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं कभी कभी, पता है ना। ऐसे ये तो बस आंखों का धोखा होगा, गलत होगा ये तो, बस धोखा होगा आपके साथ आंखों का, ध्यान नहीं दिया होगा तो गलती हो जाएगी। ये देखो, फिर से मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एसिडिक ऑर्डर। इस बार 3 मॉलिक्यूल दिए हैं, एसिडिक नेचर या एसिडिक ऑर्डर बताना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करो इसका। जो यूट्यूब पे देख रहे हो इस वीडियो को पॉज करो तुरंत, करो तुरंत, और करके अपने कमेंट में आंसर करो और कहो कि सर मेरा ये आंसर सही आ गया। मैंने अब फिर वीडियो पॉज ये करना, प्ले करना और देखना क्या होता है। ऑर्डर कह रहा था मैं, एक ऑर्डर मुझे मिला 2 1 3, चलो देखते हैं। एक ऑर्डर मिला 2 1 3, माहिरा ने कहा 2 3 1, वाह अब मजा आएगा। 2 3 1, और कोई है जो ऑर्डर अलग से बताना चाहे इसके अलावा? एक 2 1 3 ऑर्डर बना, एक 2 3 1 ऑर्डर बना, क्या कोई और ऑर्डर है जो आप लोग बताना चाहो? जैसे अनन्या और खुशबू, बताओ क्या 2 1 3 और 2 3 1 के अलावा कोई और ऑर्डर आपको लगता है, या फिर इन दोनों में से कोई सही लगता है आपको? 2 1 3 लगता है, चलो ये इसका एक वोटिंग बढ़ गया, तो यस प्लस अनन्या ने बताया ये आंसर, और खुशबू ने कहा 2 1 3, ओके वोट और बढ़ गया। अब तो कमाल हो गया। चलो सुनो, मैं आपको एक बताता हूँ सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन मैंने एक बार ये कराया था ना, याद है सबको? उस दिन सब लोग थे ना, कार्बोकेटाइन वाले के दिन एक पॉजिटिव चार्ज लगाया था, और उस दिन मैंने कहा था कि ये जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस कर लेता है और स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन वाली बात थी। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है या नहीं यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ गए तो सब समझ गए। तो मुझे माहिरा ये बताओ कि क्या आपने कॉन्जुगेशन चेक किया क्या इसमें? आर यू चेकिंग कॉन्जुगेशन इन दिस 3 मॉलिक्यूल? रेजोनेंस कर रही हो क्या? बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
क्या आप रेजोनेंस को फॉलो कर रही है इस क्वेश्चन में? क्या हाँ या ना, बस इतना ही जानना है मुझे। क्योंकि अगर हम रेजोनेंस फॉलो कर रहे हैं तो हमसे गलती हो गई, क्योंकि रेजोनेंस होगा ही नहीं इसके अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड देखने में लगता है आई इफेक्ट होगी तो एकदम सही है। तब एक होता है ना कि रेजोनेंस लगता है कि सीओ के साथ रेजोनेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे आगे पढ़ोगे सब लोग मुझसे ही, पढ़ा होगा हल्का फुल्का तो याद होगा। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लगा OH, ऑक्सीजन का लोन पेयर का इस पाई के साथ कोई रिलेशन लगता है क्या कंजुगेशन का? बिल्कुल नहीं। तो मतलब सिंपल इफेक्ट है, ये माइनस इफेक्ट होगा। तब तो आसान था। माइनस इफेक्ट पास में है और दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो बेस्ट है ना। तो सेकेंड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। सेकेंड के बाद डाउट आया होगा कि किसको देखें, 1 को कि 3 को। यहीं पे डाउट सबको आया, मैं देख रहा हूँ 2 1 3 और 2 3 1 में, यही तो डाउट है। तो एक बात बताओ, भूल गए डिस्टेंस नंबर पावर सब लोग? माहिरा बताओ, डिस्टेंस नंबर पावर भूली हो क्या? नहीं ना? तब डिस्टेंस नंबर पावर तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। कोई बात नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे जो है ना, वो माइनस इफेक्ट शो करता है और बड़ा पास में है ना, बड़ा पास में है। और ये भले दो दो ग्रुप लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 1 3 इज द करेक्ट आंसर। सब लोग सही थे, 2 1 3 वाले लोग सब सही थे। वेरी गुड। समझ आई बात मेरी ना? तो फूक फूक के कर देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है ना, अभी तो मतलब मजा आएगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ अप्लाई कर नहीं रहा। लेकिन जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा ना तो बड़ा मजा मुझे भी आएगा और आपको भी आएगा, क्योंकि मैं उस समय क्वेश्चन को खूब सारा मिक्स करके दूंगा आपको कि ये करके बताओ, वो करके बताओ, मिक्स करके दिखाओ। अभी तो काफी बाउंडनेस है, चलो इस बाउंडनेस के साथ ही कुछ अच्छे क्वेश्चन और बनाते हैं। एसिडिक क्वेश्चन में हमारे पास और भी सवाल आते हैं, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है और उसमें सेंटर्स अलग अलग दे दिए होते हैं। ये तो मैं पूछता ही पूछता हूं। एक मैं बता दूंगा, अगर आप लोग चाहो कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं एक बता दूंगा कि करना कैसे होता है, ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो अब मैं वैसे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इस क्लास में जिस क्वेश्चन में एक ही मॉलिक्यूल होगा और अलग अलग एसिडिक सेंटर को पहचानना होगा, हमें देखना होगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो चलो इसका बनाते हैं सेंटर फटाफट। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, शुरू हो जाओ। एसिडिक ऑर्डर बताना है इसी मॉलिक्यूल के अंदर में, तीनों के केस में। तो क्या मैं कुछ हिंट दे दूं पहले, क्या ट्राई करना है आपको? मुझे पता है कि एक आध दो लोग तो ट्राई करेंगे करेंगे। हाँ पता तो था मुझे, क्योंकि याद हो जाता है ना। जानते हो आप लोग, ये जेई मेन में एक बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, बहुत मतलब एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है जेई मेन में, बहुत पहले। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने ही चाहिए, क्योंकि जेई मेन का क्वेश्चन जब पुराना होता है ना, तो वो नीट के लिए नया होता है, याद रखना। नीट का पैटर्न जो होता है नया, उसमें जेई का पुराना क्वेश्चन मिल जाता है हमें। कोई करते हो कि नहीं? तो आप लोग में कोई जेई मेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं करते हो तो करना चालू कर दो। पहले नीट करो, ऑब्वियसली पहले नीट करना है आपको। नीट के सारे क्वेश्चन करो पीवाईक्यू पहले, उसके बाद जेई मेन का क्वेश्चन जरूर करो। अब आप पूछोगे कि सर जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना करे, होता तो बहुत पुराना ये तो, मतलब जेई मेन तो अभी अभी से लगा हुआ है ना, पहले ट्रिपल ई था, आईआईटी था, अलग अलग था। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 25 साल तो कर ही लो, कम 28 साल का भी मिलता है अभी, 25 साल का कर लो। चैप्टर वाइज कर भी होता है, ईयर वाइज भी होता है, मैं आपको कहूंगा ईयर वाइज करो, अभी नहीं, जब थोड़ा सिलेबस कवर हो जाएगा तब। तो वैसे करना है। खैर, इसमें ऑर्डर मुझे मिल गया है, मैं आपको तरीका बता देता हूं कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अटेम्प्ट क्या करना है। सबसे पहले अटेम्प्ट ऐसे करना कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिख रहा है, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो कहीं पे भी हो। दिमाग में बैठा लो पहले, ये पॉइंट बहुत ही क्लियर कर लो, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर तो उसके ऑक्सीजन के सेंटर के वजह से वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो 1 से ज्यादा एसिडिक इनमें से कोई सेंटर नहीं हो सकता। बात रही और 2 और 3 की, यही पकड़ना है मेन। तो NH3 प्लस के पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड अब इस NH3 प्लस के लिए एक माइनस इफेक्ट होगा या नहीं होगा, सोचो। होगा ना? और एक तरफ एक और माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट कुछ ज्यादा ही लग रहा होगा बीच वाले के पास, और थर्ड वाले के पास सबसे कम होगा। इवन यहाँ पे एक CH3 भी तो है, तो उससे भी उसका माइनस इफेक्ट थोड़ा घट जाएगा। तो इसलिए 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा, ये ऑर्डर में था। एक और सवाल बनता है इसी के ऊपर, अभी मैं टाइप बता रहा हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। एक टाइप और आता है जिसमें कहानी पलट जाती है और बस NH3 प्लस यहां डाल दिया जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर डाला जाता है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फिर नंबर दे देगा 1 2
और 3। देखो जो मैंने अभी बताया वो फॉलो करना एकदम, कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो तो उससे ज्यादा एसिडिक और कोई नहीं होगा। लेकिन इसमें सवाल ये है कि इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, तब 1 और 2 में। तो मुझे लगता है आइडिया तो मिल गया होगा। चलो ट्राई करो तो। इन में एसिडिक ऑर्डर अगर पूछे इन तीनों सेंटर में तो क्या करना है? हाँ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बताना है 2 को। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ही कोई सी का नंबर आएगा। दोनों कार्बोक्सिलिक बताने के बाद तीसरा NH3 हो गया और काम खत्म। 213 आंसर। बोलो विदाउट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी दिया गया हो उससे एसिडिक बाकी कोई नहीं होंगे ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात, उन दोनों में ज्यादा वो होगा जिसके पास माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा होगा, और इसके पास माइनस इफेक्ट ज्यादा है इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये टाइप वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं कई बार पढ़ा हूं हर क्लास के अंदर। लेकिन अब इसके वजह से कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तैयार तैयार तैयार। ओके। सो एसिड जो होते हैं ना, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन डोनर होते हैं, राइट। तो बात ये होगी कि यहाँ पे हमारे पास एक रिंग बना के दे देगा, एकदम इजी है। कार्बोक्सिलिक एसिड देगा यहाँ पे देगा NH3 प्लस चार्ज, यहाँ पे देगा NO2, और यहाँ पे देगा CN। काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अब आप लोग में से तो कोई कंफ्यूज शायद नहीं होगा कि यहाँ पे एक NH3 NO2 नहीं, मैं यहाँ पे गलत लगा दिया मैंने, NO2 नहीं। फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा? और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मजा आएगा। हो मजा क्या मतलब, आसानी है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बताओ सिंपल जल्दी से। ये तो आसान है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबको बताना है सबको। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन निकालने की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां से क्या होगा, सेंटर हाइड्रोजन को जल्दी निकाल दे। NH3 प्लस का माइनस इफेक्ट स्ट्रांग होगा, जल्दी निकाल के देगा, 2 की T1 से ज्यादा हो जाएगी, इसमें कुछ है ही नहीं। खैर, तो अभी मैं थोड़ा बाउंडनेस में हूँ, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ा दूंगा पूरा ना, सॉरी रेजोनेंस वगैरह, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है इंडक्टिव पे, एसिडिटी पे। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे गाड़ी बढ़ाते हुए अब बेसिटी पे आते हैं, और देखते हैं कि बेसिटी का क्या चक्कर है या क्या खेल है इसका। बेसिसिटी के बारे में एक बात मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो कि मैं लास्ट लास्ट तक ये रिपीट करता रहूंगा, कि बेस को याद रखना इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे रूप है इसके डेफिनेशन में। इलेक्ट्रॉन रिच है ये, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना, करेक्ट है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं जब जहां तक, कि ये H प्लस डोनर को याद ज्यादा रखना चाहिए, मतलब सबको याद रखना, लेकिन इसको तो मतलब भूलना ही मत। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और हाइड्रोजन H प्लस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये बेसिटी के बारे में अगर आपने 3 चीज याद नहीं रखी तो आप हर क्वेश्चन में फंसोगे। तीनों बातें याद रखो। रख लिया? इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए, और हाइड्रोजन प्लस ये होने चाहिए। अब देखो ये तीनों पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि अगर हम किसी की बेसिक कैरेक्टर को चेक करने वाले हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को चेक करना बड़ा जरूरी है ना। इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे एसिडिटी का ठीक उल्टा, प्लस आई इफेक्ट हो तो ज्यादा बेहतर, और माइनस आई तो कम बेहतर, इंडक्टिव के हिसाब से। ऑफकोर्स ये इंडक्टिव से सिर्फ सोल्व नहीं होता, लेकिन अभी तत्काल हम वही क्वेश्चन करेंगे जो इंडक्टिव के हिसाब से हो जाए। ठीक, अभी बाउंडनेस है थोड़ा सा। तो बेसिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इन माइनस आई इफेक्ट, ये उतार लिया होगा। लेकिन जब क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन में जैसे मैंने एसिडिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड को रिपीट किया था बार बार, वैसे इंडक्टिव के हिसाब से बेसिसिटी को जब चेक करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ NH2 दिखेगा। ये बड़ा अच्छा बात है, जब जब क्वेश्चन करोगे NH2 दिखेगा। एक छोटा सा मैं सवाल पूछ देता हूं, और देख लेता हूं कि याद वाद है कि सब भूल गए। सो NH2, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूजन तो होगा मुझे लगता है इसमें, लेकिन मैं चाहूंगा कि सही हो। तो 1 और 2 में ज्यादा बेसिक कौन है, मुझे ये बता दो। ध्यान रहे मैंने बेसिक के बारे में पूछा है, मैंने बेसिसिटी के बारे में पूछा है। चलिए ध्यान से बताओगे कमेंट में, तब रीजन के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे सोचना है इसमें। हो सकता है कि डाउट हो इसमें, लेकिन डाउट क्लियर करेंगे अभी हम। दोनों में ज्यादा बेसिक कौन लगता है? दोनों में ज्यादा बेसिक आसान तो है, क्योंकि फिर से अगर मैं कहूं ना, तो डिस्टेंस नंबर पावर अगर आपने यूज कर लिया तो मजा आ जाएगा। यस ने आंसर कर दिया है कि 1 की बेसिसिटी 2 से ज्यादा होगी। कितने लोग इसके साथ हो कि 1 और 2 एकदम करेक्ट ऑर्डर है?
अच्छा, खुशबू ने कहा कि नहीं सर 2-1 से होगा, ये वाला होगा। अच्छा, 2 ऑर्डर मिला, और यही 2 ऑर्डर पॉसिबल भी है। अच्छा ठीक है, वोटिंग लाइनअप में 2-2 हुआ है, मतलब वोट में कोई जीता नहीं, आधा आधा वोट हो गया, तो इसमें मजा नहीं आया। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, सुनो। कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि सर ये तो हमारा CN है ना, ये भी CN है, ये NO2 है, ये भी तो NO2 CN है, तो फिर माइनस इफेक्ट तो बराबर हो गया। तो हमें तो लग रहा था कि 1 = 2, कितने लोगों को ये लग रहा था 1 और 2 इक्वल होगा? एक बार भी, मतलब ऐसा फील हुआ कि एक बार भी कि हाँ 1-2 इक्वल हो सकता है? अगर फील हो रहा है तो मत फील करो, खत्म, ऐसा नहीं होता कभी। ऐसा मत करना। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, अगर आप पावर चेक कर रहे हो ना पहले, तो फिर से आप गलती कर रहे हो, आपको चेक करना चाहिए था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब चेक किया होगा तो एक NO2 यहाँ पे मैच कर गया, जो कॉमन होता है उसको दिमाग नहीं लगाते, मेरी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। अच्छा, और दिखने में लिखने में टफ लग रहा है, लेकिन है बड़ा आसान, बहुत ही क्यूट है ये। मतलब जो चीज सेम है उसको डिसाइड नहीं करते हम लोग, ठीक? तो मैं क्या सही हूं आपके, आप समझ में आ रहा है बात सबको? यहां से यहां तक में सब कुछ सेम है, तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन ज्यादा बेसिक है, तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा हमारा CN। यहाँ का CN CH2 के साथ अटैच है, यहाँ का CN भी कार्बन के साथ अटैच है, बिल्कुल है। लेकिन इन दोनों में ज्यादा इफेक्ट किस CN का हो सकता है, ये समझना बड़ा आसान है। क्योंकि ये CN जो है हमारा, वो ऐसे सेंटर के साथ अटैच है जहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जिससे माइनस इफेक्ट उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं जितनी इसकी हो सकती है, जितनी इसकी हो सकती है। समझ आ रही बात? इसकी जितनी हो सकती है उतनी ही उसकी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन कराएगा? सोचो सोचो सोचो, ये वाला कि ये वाला? भाई समझने वाली बात है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक CH2 ग्रुप अटैच जिसका CN अटैच है, और यहाँ पे NO2 तो था ही हमारा। ये CH3 ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देने चालू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन पहुंचने से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। 2 किसने कहा था उसमें? कितने लोगों ने कहा था? खुशबू ने और माहिरा ने कहा था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमारे पास CH2 है, मानता हूं ये बात, बट CN लग गया ना, तो CH2CN नाउ इज अ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप हो गया ये हमारा एक तरह का। इसी वजह से एक सेंटर यहाँ पे प्लस आई हो गया, और प्लस आई इज बेटर देन माइनस आई इफेक्ट, यही कारण है। जो सिमिलर है, मैं बस इतना बताना चाहूंगा, जो सिमिलर है डिसाइड वो नहीं करता, जो डिसिमिलर है वो डिसाइड करता है, ठीक है? डिस्टेंस, डिस्टेंस एक सवाल है, डिस्टेंस है, देखो देखो। हाँ तो यस सुनो, एक कार्बन दो कार्बन CN करेक्ट, एक कार्बन दो कार्बन CN करेक्ट। क्या डिस्टेंस अलग अलग है क्या? ठीक से देखो, ठीक से देखो, ठीक से। NH2 के साथ एक कार्बन दो कार्बन CN, एक कार्बन दो कार्बन CN, डिस्टेंस तो सेम है। तो डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन उसके साथ प्लस इफेक्ट ज्यादा दिखा पा रहा है, तो CH3 ग्रुप की वजह से ऐसा हो गया। वेरी सिंपल। अच्छा है ना, देखो सवाल अच्छे करोगे तो अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। खैर, मेरा फेवरेट सवाल आ रहा है ये। नहीं, पहले मैं सिखाया था, वरना पूछूंगा डायरेक्ट तो कहोगे सबकी सर ये क्या था। देखो, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं ना ये, हमारे जो ये बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये मैंने अभी बताया। चलो प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब एग्जांपल दे देता हूं मैं। कि मान लो हमारे पास ये NH2 है, और मैं यहाँ पे H+ डालता हूँ, ठीक है? यही यही प्रोटॉन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके इसका डब्बा खाली है, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करता है ना, वो अपना लोन पेयर इसको दे देता है, ठीक? इसके वजह से, इसके वजह से यहाँ पे अमोनियम आयन बनता है, एनिलीनियम नहीं, अमोनियम। एनिलीनियम एनिलीन से बनता है, ये एनिलीन थोड़ी है, ये बनता है, ठीक? इसी टेंडेंसी को कहते हैं ज्यादा अच्छा बेस, जो ये कट जाए, सुनो ध्यान सब लोग, ये स्टेप जो फास्ट कट जाए वो ज्यादा अच्छा बेस होता है, मतलब जो अपना लोन पेयर आसानी से निकाल के दे दे। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसी इसी फॉर्म पे क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं पहले। अगर मैंने यहाँ पे NO2 लगाया, तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इस H+ को अब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाऊंगा जो मैं पहले दे पा रहा था? बस यस और नो बताना। बड़ा आसान है, बहुत आसान है समझना। ऊपर वाले केस में मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप थे मेरे पास, तो अच्छी बात है ना, इलेक्ट्रॉन दिया, पहुंचा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, लोन पेयर निकाल के दे दिया मैंने उसको, आसान हो गया। लेकिन जरा सोचो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड वाले में, नीचे वाले में। नीचे वाले में एक NO2 ग्रुप लगा, NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसके ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास खुद होगी तो लोन पेयर क्यों देगा इसको, या कम चांस होगा देने का, तो क्या बेसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी? इसीलिए कह रहा था कि माइनस इफेक्ट होने की वजह से रेसिटी घटती है और एसिडिटी बढ़ता है। गॉट इट?
एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये बेसिक है, ये स्ट्रांग हो गया ना तो आगे बहुत मजा आएगा सबको। क्या करना है, अगर कोई भी अपना लोन पेड निकालना ना पाए या फिर कम निकाल पाए तो उसको कम बेसिक कहते हैं। इस पर जो सवाल बनता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखो और समझो और बताओ। ये अब आपका टर्न है, मेरा टर्न हो चुका। मैं नहीं चाहूंगा किसी का गलत हो, ये CN यहां पे लगाया, यहां पे मैं H+ डाल रहा हूं, ठीक है। खूब ध्यान से देखो, यहां पे मैं NH2 डालूंगा, यहां पे NO2, ज्यादा टफ नहीं करता मैं। चलो यहां पे R1 कर रहे हैं, यहां पे R2। R1 और 2 इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट है, रेट किसकी रेट ज्यादा और किसकी रेट कम। तो मुझे ये बताओ रेट का ऑर्डर क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि कौन ऐसा दोनों रिएक्टेंट है जो फास्टेस्ट H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इनफैक्ट मैं यही कह रहा हूं कि बेसिक ज्यादा कौन होगा। चलो बताओ, बेसिक ही पूछ रहा हूं मैं, ये ऑर्डर मैंने पूछा है वो लैंग्वेज चेंज किया है बट है बेसिक ऑर्डर ही। तो दो आंसर मुझे मिल गए हैं, एक मिला है 2-1, सबका आंसर 2-1 आ रहा है। गलत हो गए तो सब साथ में गलत हो गए, या सुन लो गलत हो गए तो सब साथ में गलत हो गए। R2 R1, क्या बात है। मतलब कह रहे हैं आप लोग कि R2 की रेट ज्यादा होगी R1 से, क्या यही आंसर है ना? दिख तो रहा है मुझे कमेंट में, यही सबका आंसर यही है ना? ओके थोड़ा सुनना ध्यान से। अच्छा H+ को पक्का R2 R1 है, सबका आंसर फाइनल कर दो। कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, मैं भले मैं साइकोलॉजी के साथ तुम्हारे साथ खेलूंगा लेकिन तभी भी आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि कोई आपके आंसर को हिला ना सके। सामने वाले को प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ ये सही है हमारा। चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंट तो काफी ज्यादा है अभी। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप का लगना ही बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे नंबर ज्यादा है उसका। अच्छा हुआ कि पावर नहीं देखा इस बार पावर पहले देखा, डिस्टेंस फिर नंबर देखा होगा फिर पावर देखा होगा। अच्छा एक बात बताओ कमेंट में, ये काम आता है कि नहीं आता, बताना मुझे। DNP बहुत लोग पूछ, जब पहला दिन मैं पढ़ाता हूँ ना ये तो सब पूछते हैं सर ये काम आता है क्या। अब देखो तो ये काम यहाँ तो छोड़ो, अभी आगे आगे ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा अभी डिस्टेंस नंबर पावर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो NO2 यहाँ पे डिस्टेंस पास में है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस सेम था। अच्छा एक मुझे ये बताना तो, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चन है इसमें। अगर मैं NO2 यहां लगाता तो क्या इफेक्ट पड़ता? सबसे ज्यादा बेसिक सब अगर ये R3 होता तो। हाँ तो मैं समझ गया आप लोग सब क्या करने वाले होंगे। हाँ ठीक है, तब ठीक है, इसका मतलब क्या कैच हुआ है बात। हाँ ठीक है ठीक है। NH2 ग्रुप इज मोर बेसिक इफ देयर विल बी नो माइनस आई इफेक्ट, बट यहाँ पे माइनस इफेक्ट है, बट ये दो दो लग गया। माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम है, और यहाँ पे तो माइनस इफेक्ट बहुत ज्यादा कम है। भले ये पावरफुल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस पहले देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस बस। इसलिए R3 हो जाता, यहाँ पे R2 और R1 होगा। तो सब के सब सही थे। सुनो अब छुट्टी कर रहा हूं मैं, आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे डालना होता है ना, इसलिए अगर आप लोग कहोगे तो आगे जाके मैं 1 घंटे का टाइम निकालूंगा। अब हम फोर्थ लेक्चर में मिलेंगे, मतलब पार्ट 4 पे इसके, ये पार्ट 3 हमारा आज हो गया। मिलते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसलिए टाइम मत देखो है ना, ड्यूरेशन मत देखो, क्वालिटी देखो ना, क्वालिटी देखो, क्वालिटी क्या है। तो फोर्थ लेक्चर मिलेंगे कल 10 बजे, और कल मैं इसके अगले टॉपिक को पढ़ाऊंगा, रिएक्टिविटी ऑफ NAR वगैरह वाला, या उसके आगे की चीजें। ओके थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, मेहनत करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यूट्यूब पे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मतलब फ्री में देख लिया और सब्सक्राइब भी नहीं किया और चले गए, बताओ गलत बात है ये तो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है? अब यूट्यूब वीडियो पे कॉमेडी को सब्सक्राइब करोगे कुछ मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलता। इसको करोगे तो आगे बढ़ोगे लाइफ में, याद रखोगे कि सर ने पढ़ाया था तो इसलिए मैंने मेडिकल निकाल लिया, JEE निकाल लिया। अब तो फायदा उठाओ इसका। चलो थैंक यू सो मच।